जय जय श्री सीताराम। जैसा कि श्री रामचंद्र जी विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहते हैं कि सनम को हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासे ही तभी। जब भी जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो जन्म कोटि अगनासे ही तभी, तो उसके अनंत जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं। जन्म कोटि अगनाश ही तभी, उसी समय नष्ट हो जाते हैं। और भगवान के अनुग्रह से केवल वो पाप नहीं, वो पाप जिन इंद्रियों के विकारों के कारण जनित होते हैं, उन पाप का मूल जो है वो भी भगवान की कृपा से तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। और वो मूल क्या है पाप का? गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार। मोह दस मौली, मोह रूपी रावण, तद्भ्रात अहंकार, उसका भाई कुंभकर्ण, कुंभकर्ण रूपी अहंकार, और पाकार जित काम विश्राम हारी, और काम रूपी मेघनाथ जो शांति को नष्ट करने वाला है। और कौन कौन है? लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ट विबुधांतकारी, द्वेष दुर्मुख दंभ खर अकंपन कपट दर्भ मनुजाद पद शूल पाणी, अमित बल परम दुर्जय निशाचर निकर सहित षडवर्ग गोयातु धानी। ये सब जो राक्षस हैं, और ये सब राक्षस रूपी जो अवगुण का मूल है जीव में, इन सभी अवगुणों को जलाने के लिए भगवान की कृपा प्रचंड अग्नि के समान है। और कहा मोह निशी दिनेशम, मोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए आप सूर्य के समान हैं। सारा आकाश, संपूर्ण आकाश भी यदि चंद्रमाओं से भर जाए, सैकड़ों हजारों चंद्रमा भी यदि उदित हो जाएं, तो भी रात्रि सूर्य के बिना नहीं जाएगी। जब तक सूर्य उदित नहीं होता तब तक रात्रि का अंधकार दूर नहीं होगा। ऐसे ही जीव के हृदय में जब तक भगवान की करुणा रूपी सूर्य का उदय नहीं होता है, भगवान के स्वरूप रूपी सूर्य का उदय नहीं होता है, जीव भी संसार रूपी मोहजाल से निकलने वाला नहीं है। मोह निशा सब सोव निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मोह निशा क्या है? ये रात्रि जो है, रात्रि पे मोह है क्या? ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता रूपी अंधकार है। इसलिए विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान विभीषण जी से कहते हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ डोरी, अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। कि जब तक तेरी संसार में ममता है तब तक इस संसार से उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए जहाँ जहाँ जिस जिस से, चाहे व्यक्ति से चाहे वस्तु से, जहाँ जहाँ तेरी ममता जुड़ी हुई है, उन सब ममताओं के धागों को वहाँ से हटाकर मेरे चरण कमलों से जोड़ दे। मोह की धर्मपत्नी है ममता, मोह की धर्मपत्नी ममता है। और इनकी संतान कौन है? राग और द्वेष। जो मोह और ममता में डूबे हैं ना, उनको राग द्वेष बहुत अच्छा लगता है। किसी से राग हो जाए, बड़ा प्रेम हो जाए, बड़ा अच्छा लगेगा। किसी से द्वेष हो जाए, उससे दुश्मनी निकालने में अच्छा लगेगा। तो जो मोह और ममता में हैं, उनको राग और द्वेष भी अच्छा लगता है। इसलिए ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता रूपी जब अंधकार होता है, ममता रूपी जब रात्रि होती है ना, तो रात्रि में उल्लू बड़े प्रसन्न होते हैं। और ये उल्लू कौन है? राग द्वेष उलूक सुखकारी। राग द्वेष रूपी उल्लू इस रात्रि में सुख का अनुभव करते हैं। गोस्वामी जी ने सीधे शब्दों में क्या कहा कि जो संसार में ममता किए हुए हैं ना, जिनका संसार में मोह है, उनको राग द्वेष रूपी उल्लू ही समझना चाहिए। वो ऐसे उल्लू हैं जिन्हें राग और द्वेष ही अच्छा लगता है, उनके लिए इसी में सुख है। राग द्वेष उल्लू सुखकारी। ये जो राग और द्वेष है ना, ये उल्लू को ही सुख देता है। और ये
ये दूर कब तक नहीं होगा? ये राग द्वेष रूपी उल्लू कब तक नहीं जाएंगे? जब तक अंधकार दूर नहीं होता। और अंधकार कब दूर होगा? तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक भगवान के प्रताप रूपी सूर्य हृदय में उदित नहीं होगा, तब तक ये दुख, ये संसार, ये राग द्वेष, ये मोह ममता ये दूर होने वाले नहीं हैं। कहने का सार ये है कि भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम जिसके हृदय में उदित हो जाता है, भगवान की भक्ति और प्रेम रूपी सूर्य जिसके हृदय में उदित हो जाता है, उसकी ये मोह ममता रूपी जो रात्रि है वो दूर हो जाती है। ऐसा ही कुछ वरदान नारद जी भी भगवान श्री रामचंद्र जी से मांगते हैं। नारद जी क्या कहते हैं? यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहें अधिक एक ते का। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बदिका। आपका ये जो राम नाम है, ये हो नाथ अग खग गण बदिका, पाप रूपी खगों को, पाप रूपी जो पक्षी हैं उनका वध करने में शिकारी के समान हो। जैसे शिकारी जो पक्षी छुपे हुए होते हैं पेड़ों की ओट में, पत्तियों की ओट में जो छुप जाते हैं, उनको भी ढूंढ कर वो शिकारी उन्हें मारता है। तो हो नाथ अग खग गण बदिका। और क्या बड़ी बात कह दी? राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन बिमल, बसहु भगत और व्योम। भक्त के भक्ति रूपी हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी का ये राम नाम चंद्रमा के समान है और अन्य नाम तारों के समान है। आकाश में चाहे जितने तारे एकत्र हो जाएं, वो चंद्रमा के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। उसी प्रकार भगवान के चाहे हजारों 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 प्रकार के नाम हजारों हजारों प्रकार से लिए क्यों ना जाएं, वो सब मिलकर भी एक राम नाम की बराबरी नहीं कर सकते। जिस प्रकार आकाश के करोड़ों तारे, अरबों तारे मिलकर भी एक चंद्रमा के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते, उसी प्रकार भगवान के अनंत 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 नाम भी अनंत अनंत बार भी जप करने के बाद भी एक राम नाम की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कली करम न भगति विवेकु। कलयुग में कुछ नहीं बचा, बचा तो राम नाम अवलंबन को, राम नाम अवलंबने को। जीव को यदि कलिकाल में किसी का आश्रय लेना है, किसी का आश्रय यदि जीव को लेना चाहिए, तो केवल केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का आश्रय ही जीव को लेना चाहिए। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जो राम तजी, भज ही जाए प्रभुआन। जो राम जी को छोड़कर कहीं और किसी और का भजन करने के लिए निकल जाते हैं, कहीं और किसी के चरणों में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए चले जाते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं ते मतिमंद, वो मूर्ख हैं। ते मतिमंद जय राम तजी, जो राम जी को छोड़ के चला जाए वो मूर्ख ही है। अस प्रभु छाणी भजहि जय आना, ते नर पशु बिन पूछ बिशाना। जो राम जी को छोड़कर कहीं और जाकर किसी अन्य का भजन कर रहा है, वो कैसा है? बिना पूछ और सींग के पशु के समान है। पशु की शोभा किससे होती है? पशु की शोभा होती है पूंछ से और उसके सींग से। यदि कोई पशु दिख जाए जिसका पूंछ ना हो, सींग ना हो, तो आप कहेंगे ये कैसा पशु है, ये कैसा पशु है। तो जिस प्रकार पशु की शोभा उसके सींग और उसके पूंछ से है, उसी प्रकार जीव के इस शरीर की शोभा, जीव की इस जीवा की शोभा तो तब है जब ये राम नाम में लगी हो। बेवसहु जाहि नाम नर कहहि, जन्म अनेक रचित अघदहि।
विवशता में भी विवश होकर भी यदि कोई राम जी के नाम का आश्रय ले लेता है तो जन्म अनेक रचित अगदही, तो उसके जन्म जन्म के जो पाप हैं वो तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और इतना समझाने के बाद भी, इतना रामचरितमानस से गोस्वामी जी के तरह उद्धरण देने के बाद भी यदि इसके बाद भी कोई नहीं समझता है, कोई राम नाम का आश्रय नहीं लेता है, तो कोई बात नहीं। करहु जाय जा कहूँ जोई भावा, जिसको जो करना है वो करो, जिसको जो अच्छा लगता है वो करो। हम तो आज परम फल पावा, हमने तो अपने जीवन का जो परम फल है वो प्राप्त कर लिया है, क्योंकि भगवान राम जी की कृपा से, भगवान के अनुग्रह से ये राम नाम हमें प्राप्त हो गया है। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निदान। राम जी जैसे सील निधि, राम जी जैसे स्वामी दोबारा इस संसार में फिर कभी प्राप्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए काकभुशुंडी जी जो अनेक कल्प तक अनेक ब्रह्मांडों में देखते रहे, सारे देवी देवताओं के दर्शन करते रहे, सबका सानिध्य प्राप्त किया, कौन कब कहाँ किस ब्रह्मांड में कैसी कैसी लीला हो रही सबको देखा, और सबको देखने के बाद काकभुशुंडी जी ने क्या कहा, अस सुभाव कहीं सुनहु न देखूं, के ही खगेश रघुपति समलेखूं। मैंने राम जी के समान स्वभाव ना कभी आज तक देखा, ना कभी सुना। तुम ही बताओ कि मैं राम जी के समान किसे गिनूं, क्योंकि राम जी के समान कोई है ही नहीं। राम समान प्रभु ना ही कहो। इसलिए राम नाम करिए, नाम जप करिए निश्चिंत होकर। और आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।